नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। डेयरी फार्मिंग में जब हम ब्रीड पर काम करते हैं तो ब्रीड को सक्सेस करने के लिए हमारे फार्म की बछड़ियाँ जो है टाइम से प्रेग्नेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमारे MP में बछड़ियाँ तैयार करते हैं तो 2 साल 3 साल 4 साल भी लग जाते हैं। अभी जो है कुछ किसानों ने ब्रीड पर काम करना चालू किया है, तो जिसकी वजह से अब जो है किसान अब बछड़ियाँ जो है जल्दी तैयार कर रहे हैं, मतलब उनके फार्म पर बछड़ियाँ जल्दी तैयार हो रही है। हमारे MP में एक बछड़ी तैयार होने में 2 से 3 साल लग जाते हैं, पर पंजाब और अभी गुजरात में वगैरह में भी जैसे बछड़ियाँ तैयार करते हैं तो 12 महीने से लेकर 18 महीने के बीच में इनकी बछड़ियाँ जो है प्रेग्नेंट हो जाती हैं और कंसीव भी कर लेती हैं। पर अभी हमारा MP थोड़ा सा इसमें पीछे है। कुछ किसान ही ऐसे हैं जो अभी इतनी कम उम्र की बछड़ियाँ तैयार करते हैं। हमारी ब्रीड पर काम कर रहे हैं तो हमारी बछड़ियों को अभी फीड वगैरह अच्छा दे रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो है 40-116 की बछड़ी ट्रॉय सिमन की जो बुल की बछड़ी है वो बछड़ी प्रेग्नेंट है। तो आज उसी के बारे में पूरी डिटेल आप लोगों को देंगे कि जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया ही था कि हम बछड़ी को क्या क्या दे रहे हैं। जैसे मेरी ये बछड़ी जो है ट्रॉय बुल की बछड़ी है और केवल इसमें एक थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी खामी है कि हमने इसके सींग बचपन में जो है नहीं जलवाए, पर कोई बात नहीं, सींग से भी काफ़ी सुंदर है। अब मैं आज आपको इसकी जो है प्रॉपर उम्र बताती हूँ। मेरी ये जो बछड़ी है 27 महीने की हो चुकी है और 27 महीने में ये 6 महीने की कंफर्म प्रेग्नेंट हो चुकी है। मतलब एक बहुत अच्छी उपलब्धि है ये हमारे लिए कि इतने कम उम्र में हमने जो है बछड़ी को प्रेग्नेंट करा लिया है और बछड़ी जो है 6 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। बहुत खुशी होती है जब फार्म पर कोई बछड़ी ऐसे कम उम्र में प्रेग्नेंट होती है। और आगे चलकर जब हम ब्रीड बना रहे हैं और आगे चलकर जब ये ब्रीड दूध देगी, इसकी आगे जनरेशन बनेगी, तब बहुत खुशी होगी। अब जैसे कि 6 मंथ की प्रेग्नेंट हो चुकी है, पेट वगैरह काफ़ी अच्छा लिया है। थोड़ी सी दिक्कतें आई थी जब प्रेग्नेंट होने के बाद, थोड़ा बॉडी वेट कम होने लग गया था, पर धीरे धीरे जो है इसकी फीड पर हमने प्रॉपर ध्यान दिया, डीवार्मिंग टाइम टू टाइम की है। और सबसे मेन बात, जब इसको हमने AI कराई तुरंत उसके बाद जो है इसको डोराप्रोजेन इंजेक्शन हमने लगाया था। हमेशा हम आपको कहते हैं कि फ़र्स्ट टाइम कोई भी बछड़ी को यदि आप AI कराते हो या कोई भी आपकी गाय भैंस ठहर नहीं पा रही है तो आपको जो है डोराप्रोजेन या फिर गायनरिच AI के तुरंत बाद लगाना है। इससे कंसीव का जो पशु का कंसीव रेट है वो बढ़ जाता है। यही हमने किया। हमारी बछड़ी को हमने जब AI कराई उसके बाद इसे डोराप्रोजेन इंजेक्शन लगवाया और इसका आप रिज़ल्ट देखिए कि ये फर्स्ट बार में ही कंसीव कर गई। उसके साथ मिनरल मिक्सचर तेज खिलाया। यदि आपको आपके फार्म पर बछड़ियाँ तैयार करनी है तो मिनरल मिक्सचर ज़रूर से तेज खिलाइए, क्योंकि ब्रीड पर काम कर रहे हैं तो पैसा तो खर्चा करना पड़ेगा। जब भी आपके पास एक ब्रीड तैयार होगी तो पहला काम कि इसे दूसरी बछड़ियों से अलग किया, क्योंकि इसे आराम की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। बाकी दूसरी जो प्रेग्नेंट नहीं है वो इसको प्रॉपर आराम नहीं करने देंगी, बैठने नहीं देंगी जब इसे बैठना है तो, जिसकी वजह से इसे थकान महसूस होगी और फिर ये जो है इसकी इम्यूनिटी पावर गिरेगा। तो इस वजह से जैसे ही बछड़ी ने कंसीव किया हमने इसे अलग किया और खाने में जो फीड वगैरह अच्छा देने लग गए। प्लस इसके साथ में थोड़े दिनों पहले इसमें एक दिक्कत आई थी कि इसकी खुद की जो ये मतलब कि बाथरूम करती थी तो ये नीचे से चाट कर पीने लग गई थी। तब इस चीज़ का इलाज है, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम RBC रक्त क्यों दे रहे हैं और क्यों देना चाहिए। जैसा हमने पहले आपको एक वीडियो में बताया ही था कि जब हम पशु को मिनरल मिक्सचर खिलाते हैं, जैसे कि पशु के रूमन में प्रत्येक पार्ट्स का अलग अलग कार्य होता है। जैसे हम पशु को जब खाना देते हैं तो रूमन उसको किस प्रकार से पचाना है
उसका गोबर कैसे बनाना, इस प्रकार से हर एक पार्ट का एक अलग अलग काम होता है। तो उसी प्रकार से जैसे हम पशु को जब मिनरल मिक्सचर देते हैं तो उस मिनरल मिक्सचर को पशु के प्रत्येक अंग में फैलाना का जिस पार्ट का काम होता है, वो पार्ट जब प्रॉपर काम नहीं करता है तो पशु के शरीर में जो है मिनरल्स की कमी आने लग जाती है। तो वही इसके साथ हुआ। पर इस कमी को दूर करने के लिए यदि हम पशु को आयरन देते हैं तो वो प्रॉपर काम करने लगता है, जिसकी वजह से हमने फिर इसे आरबीसी रक्त देना स्टार्ट किया। और जैसे कि प्रेग्नेंट बछड़ियाँ होती है जब, तो प्रेग्नेंट बछड़ियों को हमें आरबीसी रक्त देना ही चाहिए, जिससे कि पशु के शरीर में आयरन वगैरह की कमी नहीं हो। कई बार पशु जब प्रेग्नेंट होता है तो गंदी चीज़ें खाना, दीवार चाटना और पत्थर खाना, मिट्टी खाना, ये सारी चीज़ें चालू कर देता है। उसका जो मेन रीज़न होता है वो यही होता है कि पशु के प्रॉपर शरीर में जो है मिनरल्स पहुंच नहीं पा रहा। हम दे रहे हैं फिर भी पहुंच नहीं पा रहा। तो उसे प्रॉपर पहुंचाने के लिए उसके पार्ट से प्रॉपर सारी चीज़ों को एब्जॉर्व करे, उसके लिए हमें जो है पशु को आयरन देना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमने जो है इसे आयरन देना स्टार्ट किया, आरबीसी रक्त हमने स्टार्ट किया। और उससे फ़र्क ये लगा कि उसके बाद से इसने जो है गंदी चीज़ें जैसे कि खुद की बाथरूम जो नीचे से चाटती थी वो बंद कर दिया। तो जैसे आपके फार्म पर कभी कोई ऐसी समस्या आए तो आप इस प्रकार से आरबीसी रक्त दे सकते हैं। पर जैसे कि वैसे तो हर बार जैसे जब भी आपकी फर्स्ट टाइमर बछड़ी यदि ब्याती है, प्रेग्नेंट है, तो आपको उसे आरबीसी रक्त देना ही चाहिए। उससे बहुत फ़ायदे होते हैं, भले ही उसे किसी चीज़ की कमी हो या नहीं हो। पर यदि आप एक शीशी लाकर उसे पिला देंगे, सस्ती आती है, 100-120 रुपये में आराम से मिल जाएगी। पर डे का आप 10 से 20 ml दीजिए, कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता, पर उसके फ़ायदे बहुत होते हैं। तो हमें अपने पशु को देना ही चाहिए। चाहे कोई गाय भी हो दूसरी तीसरी ब्यात की, तो आप उसे भी दे सकते हैं, उसके काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। और साथ में प्रेग्नेंट हिफर्स है आपकी, तो उसको आपको कैल्शियम भी देना चाहिए। जैसे कि जब आपकी बछड़ी 3 महीने कंप्लीट कर ले और चेक पास हो जाए कि हाँ कंफर्म हो चुकी है, उसके बाद से जो है आप अपनी बछड़ी को कैल्शियम देना भी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि कैल्शियम जब बछड़ी के गर्भ में बच्चा पलता है तो उसे भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कैल्शियम की भी आवश्यकता होती है। तो अब वो कहाँ से कैल्शियम लेगा, तो उसकी माँ से लेगा। उसकी माँ को कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, जब हम ऊपर से उसे कैल्शियम देंगे तब उसे कैल्शियम मिलेगा। तो जैसे प्रेग्नेंट बछड़ी को भी आपको कैल्शियम देना चाहिए और इससे भी बहुत फ़ायदे होते हैं। इससे आपकी बछड़ी की हड्डियाँ जो है स्ट्रॉन्ग होगी। बछड़ी की हड्डियों के साथ साथ जो पेट में बच्चा पल रहा है उसकी भी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होगी। बछड़ी को कैल्शियम डाउन की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम हेवी वाला सीमन अपनी बछड़ियों को लगाते हैं तो ये माँ के शरीर से सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं भारी मात्रा में, क्योंकि सिलेक्टेड सीमन होते हैं, जिसकी वजह से ये जो सीमन होते हैं एक तो ये ब्रीड में बहुत रहते हैं जब हम ब्रीड वाले सीमन लगवाते हैं। और ब्रीड वाले सीमन लगवाते हैं तो ब्रीडेड जो एनिमल्स होते हैं उन्हें सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, चाहे वो बाहर रहें चाहे अंदर रहें। तो इस वजह से जब पशु के शरीर में, जब हमारी बछड़ी के गर्भ में बच्चा होता है, उस समय यदि हम उसे कैल्शियम देंगे तो उससे उस बछड़ी के पेट में पल रहे बच्चे को भी बहुत फ़ायदे मिलेंगे और साथ में हमारी बछड़ी को भी मिलेंगे। और इसके साथ साथ आपको मिनरल मिक्सचर जो है रेगुलर देना ही देना है। आप अभी हमारी इस बछड़ी को देख लीजिए, सभी चीज़ें प्रॉपर चल रही है। गर्मियाँ आ गई हैं तो सुबह के समय है नहला भी रहे हैं इसे। साथ में खुद ट्रॉय की जो मतलब इसका जो फादर है वो ट्रॉय का सीमन था और ट्रॉय बुल अब है नहीं, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमने जो है ट्रॉय की एक ब्रीड हमने खुद बना ली है। इसकी जो माँ है खुद 40-116 आप देख सकते हैं। तो इन दोनों से मिलकर जब ये जो बछड़ी आई है ट्रॉय बुल की, तो काफ़ी अच्छा आगे चलकर हमें मिल्क रिकॉर्ड बनाकर देगी। जैसा कि हमने आगे इसे जो है सेक्स सीमन नहीं लगवाया है, उसका रीज़न ये है
कि फ़र्स्ट टाइम में सेक्सिमन लगाने में बहुत रिस्क होता है, क्योंकि सेक्सिमन की जो बछिया होती है वो काफ़ी हैवी होती है और फर्स्ट टाइम में बछड़ी का शरीर इतना विकसित नहीं हो पाता है कि वो इतने बड़े बच्चे को जन्म दे दे आसानी से। मान लीजिए हमने सेक्सिमन लगवा दिया, बछड़ी अंदर से प्रॉपर विकसित नहीं है, तो आगे चलकर जब ये बच्चे को जन्म देगी उस समय या तो बच्चे की भी मौत हो सकती है या बछड़ी की भी मौत हो सकती है। ऐसा कई जगह हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बछड़ी का पेट छोटा रह जाता है, तो जिसकी वजह से जब बच्चा घूमता है तो पूरा घूम नहीं पाता है, उसकी कहीं गर्दन अटक जाती है, मुड़ जाती है और जिसकी वजह से बच्चा पेट में मर जाता है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए फ़र्स्ट टाइम में कभी भी आप, अगर बछड़ी थोड़ी हल्की है तो आप उसे जो फ़र्स्ट टाइम में सेक्सिमन का यूज़ मत करवाइए। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी बछड़ी टाइम से प्रेग्नेंट हो जाए, ना कि इम्पॉर्टेंट ये है कि फ़र्स्ट टाइम में ही उससे बछड़ी लेना बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी बछड़ी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त फर्स्ट टाइम में जन जाती है तो आप नेक्स्ट ब्यात में उससे फिर सेक्सिमन लगवा कर अच्छी ब्रीड ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको आपकी बछड़ी को हष्ट पुष्ट रखना बहुत ज़रूरी है। और फर्स्ट टाइम में कई बार बहुत सारी दिक्कतें आती है बछड़ियों को जनने में, तो कभी भी फर्स्ट टाइम में बछड़ियों को आपको सेक्सिमन का यूज़ नहीं करना है, लोकल सीमन का यूज़ कर लीजिए। एक ब्यात में यदि आप उससे अच्छा बच्चा नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपकी बछड़ी हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहेगी। और जैसे ही फर्स्ट बार में एक अच्छा मिल्क रिकॉर्ड बना लेगी, उसके बाद सेकंड ब्यात में आप उसकी और अच्छी खिलाई करिए, और अच्छी खिलाई करके नेक्स्ट ब्यात में उससे फिर आप ब्रीड तैयार करिए। अभी हमने फ़िलहाल में ऐसा ही किया है, सब भगवान के ऊपर है। भगवान चाहेंगे तो फर्स्ट टाइम में ही ये बछड़ी दे देगी, और अगर नहीं भी दी तो हम फिर इससे सेकंड टाइम में ब्रीड तैयार करेंगे। इसकी माँ से जो है हमने फ़र्स्ट टाइम में इसलिए बछड़ी ले ली थी क्योंकि इसकी माँ का जो हाइट लेंथ है जो वो काफ़ी अच्छा था, बॉडी वेट भी काफ़ी अच्छा था, इसी वजह से हमने फिर इसको सेक्सिमन ट्राई किया था। वरना अगर इसका बॉडी वेट कम होता, हाइट कम होती, तो हम इससे भी फ़र्स्ट टाइम में जो है सेक्सिमन नहीं लेते। तो किसान भाइयों देखिए, यदि डेयरी फार्म आपको करना है तो दूध के साथ साथ आपको जो है घर की ब्रीड तैयार करना बहुत ज़रूरी है। आज हम मार्केट में एक गाय ख़रीदने जाते हैं तो हमें है 20 लीटर पर डे की गाय यदि हम आज के हिसाब में ख़रीदेंगे तो हमें कम से कम 65, 70, 75 हज़ार, 80 हज़ार तक की मिलेगी। उसके बाद जब वो गाय हमारे यहाँ पर आती है तो उसे 1 महीना 2 महीना इस प्रकार लग जाते हैं प्रॉपर दूध पर आने में, क्योंकि यहाँ का वातावरण, यहाँ का खान पान सेट करने में उसे समय लगता है। कई बार तो कुछ गाय ऐसी भी होती हैं कि घाटा दे जाती हैं आने के बाद भी, कि वहाँ पर 20 लीटर दूध बोला है पर यहाँ आकर वो आपको दिन का 10 लीटर भी दूध नहीं दे पाती। आप उस पर काफ़ी खर्चा भी कर देते हैं और आप जो है घाटे में चले जाते हैं। इन सब से बचने के लिए जब तक हम खुद अपनी ब्रीड तैयार नहीं करेंगे तब तक हम हमारा फार्म आगे नहीं चला पाएंगे। जैसे कि अभी ये बछड़ियाँ जो हम तैयार कर रहे हैं, आगे चलेंगी जब जनेंगी तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी खाने पीने में। उसके बाद यहाँ के वातावरण में सर्दी, गर्मी, बारिश सारी चीज़ों में ये ढली हुई है। खाने पीने में जो खिलाएंगे वो सारी चीज़ें खाएगी, जिससे दूध पे जब भी जनेंगी फटाफट से दूध पे आ जाएंगी। तब जाकर एक डेयरी फार्मर को मुनाफा होगा। जैसे कि इन्हीं सब चीज़ों को देखकर एक बार पैसा खर्चा हम हमारी बछड़ियों पर कर देंगे तो उसमें हमें कोई नुकसान नहीं होगा। आगे चलकर ये एक एफडी के हिसाब से होती हैं कि अभी आप इनमें पैसा लगाइए और आगे चलकर ये आपको जो है मुनाफा देंगे। तो किसान भाइयों, यदि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। चैनल यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।